हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, और उसमें हम बात करेंगे आज टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक लाइन है, राइट, ये लाइन है और इसका स्लोप m है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 एंड c। तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसके अलावा हम किसी भी लाइन का जो स्लोप निकाल सकते हैं वो 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला ये कि जो स्लोप है उसके लिए हमें कोई 2 पॉइंट चाहिए। लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2। तो अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप का एक फॉर्मूला होगा, तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। एक और फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसको हम कहते हैं y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। और स्लोप को जैसा कि मैंने आपको बताया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, या जिसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी स्मॉल चेंज हो तो डेट इज डेल्टा y अपॉन dy अपॉन dx। ये तभी वैलिड है जब आपको स्लोप गिवन हो और 2 पॉइंट गिवन हो, राइट। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास एक कर्व है। सपोज करो ये आपके पास एक कर्व है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो x1 पे निकालनी है। तो चलिए फिलहाल तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सिर्फ स्लोप की बात हुई है। तो हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं, जिसमें दिया हुआ है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12x क्यूब माइनस 4। लेकिन इसमें हमें रखना है x की वैल्यू 4, तो यहाँ रखेंगे 12x की पावर 3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 764। तो ये जो आपका निकला है इसको जनरली हम कहते हैं स्लोप। दिस इज द स्लोप। ये इक्वेशन नहीं है, ये स्लोप है। हम बात करते हैं एक और सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हमें यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, राइट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन डी थीटा। तो अगर हम a साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे a कॉस क्यूब थीटा का तो वो आएगा a 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये हम रखेंगे a ब्रैकेट में, तो आंसर आएगा माइनस tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1, यानी कि -1। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। हमें फाइंड करना है स्लोप। अब स्लोप 2 कंडीशन में फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 केस होंगे। पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आपको स्लोप लिखना पड़ेगा 0 अपॉन 1। लेकिन अगर आपका स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपको लिखना पड़ेगा स्लोप 1 अपॉन 0। हालांकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन आप इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिखने की कोशिश कीजिए। अब इस बेसिस पे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, और जो स्लोप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे, डेट इज dy अपॉन dx। और जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर,
और क्योंकि स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्सिस में स्लोप आएगा 0/1 यानी कि 0। अब 3x² माइनस 6x माइनस 9 हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा x इक्वल टू 3 और एक आएगा x इक्वल टू -1। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि एक कर्व है जिसका टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें उस कर्व के पॉइंट फाइंड करने थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसमें सवाल है कर्व गिवन है x²/9 y²/16 इक्वल टू 1 और पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जो टेंजेंट टू द कर्व है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x/9 और y² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y/9 इंटू में dy/dx, माफ कीजिए यहाँ पे 16 आएगा। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो हमारा स्लोप है वो आएगा dy/dx इक्वल टू x/y। और क्योंकि हमारा स्लोप पैरेलल टू y एक्सिस है तो y एक्सिस के पैरेलल में हम लिखेंगे 1/0, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 0। और जब y की वैल्यू 0 आप यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1, यानी कि x² इक्वल टू 9 आएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू जो है वो +-3 आएगा। तो यहाँ पे इस कर्व के जो पॉइंट होंगे वो +-3 होंगे, यानी कि x की वैल्यू +-3 और y की वैल्यू 0, और जो कि सही भी है। अगर आप इस एलिप्स के पॉइंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे। और अगर हमें देखना है कि पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, ये टेंजेंट बनेगा, और ये टेंजेंट जो है जो पॉइंट है आपका क्या है +3 और यहाँ पे क्या है -3। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कर्व गिवन है, लेकिन ये जो कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर इस लाइन को हम देखेंगे तो अगर यहाँ से हम स्लोप निकालने की कोशिश करें तो वो आएगा 2x - y + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x + 9 इक्वल टू y, और इसको कंपेयर करेंगे y बराबर mx + c से। तो हम देखेंगे x का कोफिशिएंट m है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे स्लोप आएगा 2। और जैसे कि आप जानते हैं स्लोप हम लिखते हैं क्या, स्लोप हम लिखते हैं dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा आपका y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू स्लोप। अब y - y1 ये 7 है, x - x1 ये 2 है इक्वल टू स्लोप, और स्लोप हमारा कितना है 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 2x - y इक्वल टू +3 इक्वल टू 0। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर करने की कोशिश की जाए। अगर आपको डाउट रहते हैं तो मैं अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।